भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस आप लोगों ने बखूबी मनाया। बहुत अच्छे से इनकी काव्य पंक्तियों से सभी लोग प्रेरणा लेते हैं और मैंने सोचा कि मैंने तो इन पर कुछ बोला ही नहीं, इनकी पंक्तियों को क्यों ना आप तक रखती हूँ, आपके बीच में रखती हूँ। तो इनकी एक पंक्ति है जो बहुत अच्छे से, जिस पर कि आपने अगर ट्वेल्थ फेल मूवी देखी हो तो उसमें देखेंगे इस पंक्ति से ही उसको पूरा जोश मिलता है। बार बार उसके जीवन में ये पंक्ति जो है अपना आदर्श प्रस्तुत करती है और बहुत अच्छे से उसने अपना जो टारगेट सेट किया उसको प्राप्त भी करता है, जो मनोज होता है उसमें। तो जरूर देखें अगर नहीं देखी तो, कि रार नहीं ठानूंगा हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में जब इसको सुनते हैं तो इतना ओज प्रकट होता है, इतनी ओजस्वी वाणी में उन्होंने इसको बोला है कि मेरा मन कहा कि जो है, मेरे मन ने मुझे झकझोरा कि क्यों नहीं मैंने अटल बिहारी वाजपेयी पर आप लोगों को थोड़ा सा संबोधन दिया। बिल्कुल देना चाहिए कि इन्होंने इतनी बढ़िया, इतनी प्रेरक प्रेरक पंक्तियां लिखी हैं जिनको कि आप तक, आपके बीच में जानी ही चाहिए। कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की देख देख पाता हूँ गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ। मुझे तो बहुत ही उद्बोधक, बहुत ही प्रेरक पंक्तियां लगती हैं, इसलिए मैंने आपको सुना दी। अब आप सोच रहे होंगे प्रेरक लगती है तो याद क्यों नहीं है। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है काव्य सृजना करना, काव्य सर्जना और उस काव्य पंक्ति को कंठस्थ करके याद करना। कभी कभी होता है कि किसी के पास बोलने का गुण होता है तो किसी के पास कंठस्थ करने का गुण बहुत अच्छा होता है, लेकिन कंठस्थ बहुत कुछ हो और बोल ना पाए तो उसको तो सहारा लेना पड़ता है ना मीडिया का। तो मैं उनमें से आती हूँ कि कंठस्थ नहीं होता मुझे कुछ, लेकिन मैं बोलने का साहस करती हूँ, दुस्साहस भी कह सकते हैं कि किसी भी टॉपिक पर बोलने का प्रयास करती हूँ। तो आप लोग जो है इन सब प्रेरित, जो भी प्रेरक पंक्तियां हैं, अगर आप अपने रूम में रह रहे हैं या रेंट के रूम में रह रहे हैं तो ऐसी प्रेरक पंक्तियों को अपने सिरहाने पर सामने, मतलब जिधर से आप जब सो के उठे तो आप अपने सामने उन पंक्तियों को लगा के रखें, लिख के चिपका के रखें छोटे छोटे शब्दों में, या अलमारी पर या वार्डरोब पर या दीवार पर। तो उससे क्या है कि आपको एक नई ऊर्जा मिलती रहती है। बहुत लोगों ने कमेंट किया मेरी पिछली वीडियो पर कि कैसे जो है तैयारी करें, ऑनलाइन के स्टेटस क्या है, कहाँ से तैयारी बेहतर करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और इसके अलावा मतलब ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो है मन वो बार बार जो उचट जाता है, पढ़ाई से जो मन भाग जाता है उसे हम कैसे एक जगह एकाग्र करके पढ़ाई करें। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी कि आप सभी लोगों ने जो भी ये रिक्वेस्ट की है कि मैं इस पे बात करूं, तो मैं उस टॉपिक को यहाँ लेकर के उपस्थित हूँ, बात करूंगी कि कभी कभी होता क्या है कि हमने बहुत कुछ सुन लिया, बहुत ही प्रेरक चीजें सुनी, बहुत ही हमारा उत्साहवर्धन हुआ और फिर थोड़ा सा निगेटिविटी आती है कि अरे ये तो हो नहीं रहा है, ये तो मुझसे हो नहीं रहा है। तो उस चीज से निकलना है, उस परिवेश से निकलना है। मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मुझे शौक था कि मैं ऐसे ही डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ और मैंने जब शुरू किया था यूट्यूब पे पढ़ाना तब मुझे नहीं लगा था कि कभी इस मुकाम तक भी पहुंचूंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे अंदर से लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। आप लोग मेरे साथ हैं और आप सभी का इतना प्यारा सहयोग है तो मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपने लिए तो सभी लोग करते हैं, थोड़ा सा जो है दूसरे लोगों के लिए और समाज के लिए भी करना चाहिए। उससे लोगों का जो प्यार है, जो आपको सम्मान मिलता है, उसे किसी चीज से आंका नहीं जा सकता, किसी चीज से तोला नहीं जा सकता। तो मैंने धीरे धीरे करके ये कोशिश की। अब जब मैंने शुरू किया डिजिटल बोर्ड पर तो मेरी अंतर व्यथा, वैसे तो व्यथा नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन ये रही कि जब मैं पहले वीडियो बनाती थी तो लाखों लाख व्यूज जाते थे, 50,000, 55,000, 90,000 ऐसे व्यूज जाते थे मेरी मोटिवेशनल वीडियो पर, मेरी क्लास पर। तो मुझे लगता था कि वाकई में मतलब मैं इस काबिल हूँ कि लोग जो है पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए, मैंने किया। लेकिन सच ये था, कड़वा सच ये है कि आप देखेंगे पिछले 1 महीने के अंदर की वीडियो जो भी हैं उनमें देखेंगे कि कितना कम मतलब लोग उसको देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मनोबल डाउन होता है, हतोत्साहना होती है,
मतलब थोड़ा सा जो प्रयास मैंने किया उसमें मुझे जैसे लगता है शायद कुछ गलत कर दिया, लेकिन फिर लगता है कि नहीं चलो छोड़ो, एक दिन तो आएगा, ऐसा धीरे धीरे आता रहेगा आता रहेगा। तो ये चीजें, मतलब ये नहीं कि हमें अपना जो मनोबल है उसको गिरा देना है, तोड़ देना है ना, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पीछे पलट के क्यों देखते हैं। हो सकता है हमारी आगे आने वाली जो भी क्लासेस हैं वो अच्छे से चल जाए, हमारी एप्लीकेशन जो है वो आप लोग जो है अच्छे से उस पर लाभान्वित हो। तो आगे हम इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, ना कि ये कि नहीं भाई देखो पिछली परीक्षा में हम अच्छा नहीं कर पाए तो अगली बार भी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, या हमने पिछले वाले में अच्छा किया था, थोड़ी सी कमी रह गई थी। तो उस थोड़ी सी कमी और सफलता दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत बड़ा गैप होता है। उतना ही बड़ा गैप होता है, जैसे जानते हैं आपकी, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो बाएं साइड उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, और जब वो बड़ा होकर के मृत होता है तो उसकी दाएं साइड उसकी डेट ऑफ डेथ लिखी जाती है। और इन दोनों के बीच में उसने पूरे जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब का पूरा खाका जो है उसके साथ रहने वाले लोग, उसके परिवारी जन, ये सब को पता होता है। अच्छा कर गए होते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को आज हम याद करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी भारत रत्न हो जाएंगे, सभी जो है उनके जैसे, या लेकिन हर किसी का अपना क्षेत्र होता है, हर किसी की अपनी कर्म भूमि होती है, अपने कर्म से वो अपना एक इतिहास रचता है। तो इस इतिहास को रचने के लिए अलग से कहीं से प्रेरणा नहीं आती। हाँ, कोई ना कोई हमारा रोल मॉडल जरूर होता है जिसको देख करके हमारे अंदर ये जगता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसे रोल मॉडल को थोड़ा सा समय दीजिए, देखिए, सुनिए, और फिर अपने लक्ष्य को अपने सामने लिख करके लगाइए कि मुझे ये बनना है। और यकीन मानिए कि सभी जो है जब सोचते हैं ऐसा तो वो बन ही जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को उस दिन मैं पढ़ा रही थी, उनका मेरे इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में एक पार्ट लगा है, हम और हमारा आदर्श। मैंने शुरू में देखा कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे निम्न निम्न सबसे निचले स्तर के व्याख्यान को भी लिखा है कि मैं एक छोटे से शहर से हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की थी, और उसके बाद भी अगर मैं बढ़ सकता हूँ, अगर मैं छोटे से शहर से बिल्कुल एकदम अविकसित, विकासशील भी नहीं कह सकते, वहां से निकल करके अगर मैं सिर्फ जो है अपने जीवन को और पूरे देश को समर्पित करके वो एक मिसाइल मैन के रूप में जाना जा सकता हूँ, ये देश का राष्ट्रपति बन सकता हूँ, तो आजकल के युवा क्या नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे जिन्हें कि इतना माहौल मिल रहा है, जो कि पुराने लोगों से अपने आप को कंपेयर करें तो आप देखें कि आज के टाइम में लाइट है, इन्वर्टर है, हर चीज, हर सारी सुख सुविधाएं हैं, हर घर में लगभग है, और लोग उसका पूरा प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं और बन जाते हैं। पहले के टाइम में सब कहाँ होता था, लालटेन है तो उसमें वो नहीं है, तेल डालने की भी आर्थिक स्थिति नहीं है, ढिबरी भी है तो हवा से बुझ जा रही है, पेट्रोमैक्स तो किसी किसी के घर में होता था। तो ये सब चीजें जो है, अगर उन लोगों ने अपने रास्ते खुद बनाए, कांटे खुद साफ किए, और हम लोगों के लिए बना बनाया रास्ता छोड़ के गए हैं, तो क्यों नहीं चल सकते उस पर। तो ऐसी प्रेरक जो पंक्तियां होती हैं, ऐसी जो प्रेरक बातें होती हैं, उनको एक दो बार दिन में सुन लेने से या देख लेने से या महसूस कर लेने से एक आंतरिक प्रेरणा जग जाती है। और आप यकीन माने कि आपका जो संघर्ष वाला जीवन होता है, इसके आगे जब आप चयन वाले सपने देखते हैं, इन दोनों के बीच का जो समय होता है वो आपको और ज्यादा प्रेरणा दे सकता है, कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अपने लक्ष्य को पहचानिए कि क्या बनना है। अगले 3 महीने में एग्जाम है, अगर आप भावी अध्यापक हैं, आपने बीएड कर रखा है, तो आप जो भी टीजीटी और पीजीटी एलटी जो भी देने जा रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करें। अपना सर्व सबसे गोल्डन टाइम जो आपका इस समय है, इसको पूरा यूज करें, मिसयूज ना करें, क्योंकि बार बार समय नहीं लौटता है। हो सकता है ये आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है वैकेंसी में कोई नया रूल बन जाए, हो सकता है कोई नया पैटर्न बन जाए जो आपके लेवल का ना हो, ये भी हो सकता है। तो हर चीज को ध्यान रख के एक आखिरी कोशिश, और एकदम जो है ऐसी कोशिश कि जिसके लिए बाद में पछताना ना पड़े कि मुझसे ये गलती हो गई। तो गलती की कोई चांसेस ना रहे, इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, मॉक टेस्ट लगाएं, और बार बार किताबें पढ़ें, अलग अलग किताबों से पढ़ करके नोट्स बनाएं। और जहाँ तक हो सके अगर किसी के बने बनाए नोट्स मिलते हैं तो उनको भी यूज करें, अच्छे से उनका भी सदुपयोग करें। और आज के टाइम में तो क्या ही मुश्किल है, बहुत कुछ आपको यूट्यूब दे देता है। बहुत जो संघर्षशील लोग रहे हैं, जिन्होंने कि अपना मुकाम खुद तय किया है, वो सभी कहीं ना कहीं से आप उनसे जुड़े हुए हैं, टच में हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं, भले उसको परचेज क्यों ना करना पड़े। अगर ऐसा मिलता है जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो किसी भी विषय के हों, आप अच्छे से
अपने नोट्स बना करके अच्छे से तैयारी करके और अपने जीवन के आदर्शों को उपस्थित करें, प्रस्तुत करें और साथ में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आज इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट डे मैं 8 बजे लाइव आती हूँ। 8 बजे के क्लास में कल हमारा टॉपिक जो रहेगा वो कहानी विधा पर रहेगा। आप सभी लोग जो हिंदी के अध्येता देख रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आप लोग 8 बजे लाइव रहें। 5-10 मिनट का वेट भी कर सकते हैं और लाइव रहें, अपनी प्रैक्टिस करें, उसमें अपनी तैयारी को जांचें और उम्मीद है कि आप सभी लोग कल मुझे जरूर मिलेंगे। सभी को गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद।